Assalamualaikum. This is Sadil, Network and Visual Administrator and Virtual Instructor at Analytics and founder of NetPlus Virtual. Welcome in new playlist of random era hacking glossary cybersecurity from A to Z episode 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया छोटा सा बूट कैम्प, एक नया छोटा सा शॉर्ट कोर्स और रैंडम एरा प्लेलिस्ट के अंदर एक नया छोटा सा प्लेलिस्ट सब प्लेलिस्ट जिसका नाम है हैकिंग ग्लोसरी ग्लोसरी फ्रॉम ए टू जी। तो ये ओपन कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये सीरीज का पार्ट 1 है, एपिसोड 1 है हैकिंग ग्लोसरी में। हमारे पास हैकिंग ग्लोसरी में हमारे पास क्या है, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम ए टू जी, लर्न हाउ टू हैक वर्ड बाय वर्ड लिटरली। तो ए है हमारे पास, फिर बी है, फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो हर एक अल्फ़ाबेट जो है, जो भी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड है, थोड़ा बहुत या ज़्यादा बहुत जो भी है रिलेटेड, हमने इंक्लूड करके आपको एक एक चीज़ अब समझाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि यानी सेशन छोटे से छोटा हो, छोटे से छोटे टुकड़ों में तकसीम करें ताकि आप लोग आसानी से ये देख सके। सही है। और ये होगा रैंडम एरा प्लेलिस्ट का पार्ट और इसके अंदर एक सब प्लेलिस्ट है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा बनाए ताकि आप लोग आसानी से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा रिकॉर्ड करें। तो ए रिकॉर्ड यानी फर्स्ट हमारे पास ए अल्फ़ाबेट है, क्या है, ए। तो ए अल्फ़ाबेट में हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हेडिंग ए रिकॉर्ड क्या है, यहाँ पर मैं हाईलाइट करें तो आप लोगों के लिए वो है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड किसे कहते हैं, अ टाइप ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड दैट मैप्स होस्ट नेम्स टू आईपी फॉरवर्ड्स। मतलब कि ए रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होता है ना बेसिकली, कि हम कह सकते हैं कि डीएनएस रिकॉर्ड का एक टाइप है। सही। जो क्या करता है, जो मैप करता है होस्ट यानी आपका जो मशीन है ना, उसको आईपी एड्रेस के साथ। यानी फॉर एग्जांपल मेरे मशीन का नाम है कि डोमेन -01 और मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.10.1 या 2, जो भी हो ना। तो उसको कन्वर्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि मैप करता है, रिलेट करता है उस होस्ट नेम को उस आईपी एड्रेस के साथ। तो ये डीएनएस रिकॉर्ड का टाइप है जिसे हम ए रिकॉर्ड कहते हैं। अब डीएनएस में तो आपको पता है ना कि हमारे पास जैसे नेम होता है ना, वो आईपी में कन्वर्ट होता है आईपी नेम में, इस तरह होता है। तो जब आप मतलब ये कि आप नेम को आईपी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहाँ पर पड़ा होता है, वो रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड। अगला टॉपिक हमारा है यहाँ पर ट्रिपल ए रिकॉर्ड। सही, क्या ट्रिपल ए रिकॉर्ड यहाँ पर मैं हाईलाइट करें तो ये वाला a type of DNS record। ये भी DNS रिकॉर्ड का एक टाइप है that maps host names to IPv6 address। अब अगर 4 दफा ए आ जाए ना, इसका क्या मतलब होगा, मतलब ये कि ये डीएनएस का रिकॉर्ड का टाइप है जो होस्ट नेम को IPv6 एड्रेस में कन्वर्ट करता है या मैप करता है या रिलेट करता है। यानी यानी डीएनएस में क्या होता है, नेम से आईपी और आईपी से नेम में कन्वर्जन होता है। तो अगर नेम से आईपी में कन्वर्जन हो, जैसे हम IPv4 कहते हैं, देखिए IPv4, तो वो ए रिकॉर्ड होगा। अगर IPv6 है यानी होस्ट नेम से IPv6 में कन्वर्जन होता है तो फिर वो 4 टाइम ए रिकॉर्ड हम कहते हैं। ये दोनों डीएनएस के रिकॉर्ड हैं। अगला हमारा टॉपिक है Access Control List, ACL, a technical control used to permit and deny access to a shared resource or a network। मतलब ये कि आपका एक नेटवर्क है ना, सही, और फॉर एग्जाम्पल अपने राउटर लगाए हैं और आप चाहते हो ना कि मैं राउटर के जरिए पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करूं, मतलब कि एक रूल लगाऊं जिसके जरिए मैं कुछ डिवाइसेस को इजाज़त दूं कि हाँ आप ये सर्विस एक्सेस कर सकते हो, ये रिसोर्स नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हो, नेटवर्क में इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो उसे हम परमिट कहते हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते किसी दूसरे डिवाइस के साथ, या किसी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, कोई सर्विस हासिल नहीं कर सकते, यानी पाबंदी लगाते, तो फिर आप एक रूल लगाते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसमें 2 रूल होते हैं, परमिट एंड डिनाई। तो उस रूल को हम कहते हैं डिनाई। तो आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। चलिए समझते हैं अकाउंटिंग अब। The process of recording events performed on a computer system and associating events with a digital identity. Example, we were able to attribute the data breach to an internal employee because we were accounting for all actions
performed in the file share based on user account and group membership. अब इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ना, क्या चीज़ है? प्रोसेस, जिसमें क्या होता है सिंपल अल्फाज में कि आपका जो कंप्यूटर है ना, चाहिए तो उस पर जो इवेंट्स परफॉर्म होती है, क्या परफॉर्म होते हैं? इवेंट्स यानी वाकयात, यानी जो चीज़ें भी होती है ना वो रिकॉर्ड, तो अगर वो रिकॉर्ड हो रही है तो उस रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। दोबारा बता रहा हूँ, देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम इन एसोसिएटिंग इवेंट्स विद डिजिटल आइडेंटिटी। मतलब कि आपके कंप्यूटर पर सिंपल अल्फाज में जो भी इवेंट, जो भी काम हो रहा है ना, वो रिकॉर्ड होता है। सही है? तो उस रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं? यानी उस तरीके को हम क्या कहते हैं? जो रिकॉर्डिंग का तरीका है, अकाउंटिंग। सही है? एक इसका एग्जांपल आप देखिए, वी वर एबल टू एट्रीब्यूट द डेटा ब्रीच टू एन इंटरनल एम्प्लॉय। मतलब ये कि जो डेटा ब्रीच का प्रोसेस है ना, उसमें डेटा सारा ब्रीच हो जाता है, तो उस अमल में जो है ना, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इस काबिल थे कि हम जो इंटरनल एम्प्लॉय है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम क्या कर सके कि वी वर एबल टू एट्रीब्यूट डेटा ब्रीच टू एन इंटरनल एम्प्लॉय, यानी हम एक हमारे प्राइवेट नेटवर्क में जो इंटरनल एम्प्लॉय है, हम उसका डेटा ब्रीच कर सकते थे, हम उस काबिल थे। क्यों? क्योंकि वी वर अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्शंस परफॉर्म इन द फाइल शेयर बेस्ड ऑन यूजर अकाउंट एंड ग्रुप मेंबरशिप। मतलब कि जो हमारे पास वो यूजर एक्टिव डायरेक्टरी अगर हमें पड़ा होता था, तो उसके जो हमारे पास अकाउंट था ना, अकाउंट या ग्रुप मेंबरशिप था, तो उसमें अकाउंटिंग का प्रोसेस हो रहा था, यानी कि वी वर अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग कर रहे थे फॉर ऑल एक्शंस परफॉर्म इन द फाइल शेयर बेस्ड और यूजर अकाउंट एंड ग्रुप मेंबरशिप। मतलब ये कि वो हमारे साथ एसोसिएटेड था, वो इंटरनल एम्प्लॉय, और उसके जो भी एक्शंस थे ना, वो इवेंट्स यानी, तो वो रिकॉर्ड हो रहे थे ना, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग की वजह से क्या हो रहा था? वो रिकॉर्ड हो रहे थे, और हमारे पास क्या था? उसका पूरा इन्फॉर्मेशन था, और वी वर एबल टू एट्रीब्यूट डेटा ब्रीच टू एन इंटरनल एम्प्लॉय, यानी हम उसका डेटा ब्रीच का प्रोसेस कर सकते थे इंटरनल एम्प्लॉय के साथ। अगला टॉपिक क्या है? एडी। एडी स्टैंड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, इसलिए तो चलिए ये पढ़ते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम ये पढ़े अगले सेशन से, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेशन छोटे से छोटा हो ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। मैं इस बात उसकी कि बहुत बड़ा जो है आप लोगों को देखने में बहुत मुश्किल आता है। तो चलिए एक डायरेक्टरी से स्टार्ट करते हैं अगले सेशन से। अपना दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।